तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आर्या वेब सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसका पहला सीजन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और दूसरा सीजन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिस भाई ने वो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देखते हो। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। पिछले सीजन में हमने देखा था आर्या खान को पेन ड्राइव देकर अपने बच्चों के साथ न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो गई थी। उस पेन ड्राइव में जोरावर, उसके बेटे संग्राम और शेखावत के बाप उदयवीर के खिलाफ वो सारी डिटेल्स थी, जिससे साबित होता है कि ये तीनों बहुत बड़े ड्रग माफिया है और इसकी वजह से इन तीनों पर कोर्ट में केस चल रहा है। यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस शिवाली गुप्ता इन तीनों को फांसी के तख्ते तक पहुँचाने की पूरी जी जान लगा रही है। बस प्रॉब्लम ये है, जो पेन ड्राइव खान ने कोर्ट में सबूत के तौर पे जमा की है, उसका कोई प्राइम विटनेस नहीं है। यानी जिसने ये पेन ड्राइव दी है उसे कोर्ट में आकर गवाही देनी होगी। जो भी उस पेन ड्राइव में डिटेल्स है वो सब सच है, तभी इन सबको फांसी की सजा हो सकती है। बस एक छोटी सी गवाही की वजह से केस अटका पड़ा है। खान आर्या के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि बस कोर्ट में चल के एक छोटी सी गवाही दे दे, बाकी उसकी और उसके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी खान की होगी। और खान उसे मना के वापस राजस्थान ले आता है। वो आर्या को उसकी सेफ्टी का पूरा विश्वास दिलाता है, लेकिन आर्या बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती है। सब लोगों को पता चल चुका था आर्या वापस आ चुकी है और इसकी गवाही से तीनों को फांसी हो सकती है। आर्या की सेफ्टी के लिए उसे जिस फार्म हाउस पर रखा गया था, वहाँ आर्या पर गोली चलती है, जो कि एक उसे छूकर निकल गई। आर्या फौरन अपने घर में घुस जाती है और खान को फोन करके बताती है। जोरावर अपने एक आदमी केडिया से प्रॉपर्टी के कागजात बनवाता है संग्राम के नाम पर जब उसे पता चलता है कि आर्या पे हमला हुआ है, तो वो उसे ये काम करने से रोक देता है, क्योंकि जोरावर को शक था शायद आर्या पे इसके बेटे ने ही हमला कराया होगा। उसके पूछने पे संग्राम कहता है, वो तो हमें फांसी दिलवाने पे तुली है और तुम्हें अभी भी आर्या की पड़ी है, सिर्फ मैं ही हमला क्यों करवाऊंगा, उदयवीर या रशियन भी तो करा सकते हैं। अब तो आर्या यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी। तो खान अपने साथ शिवाली को लेकर आता है। वो खान से अपने पासपोर्ट और टिकट वापस मांग रही थी। उसे अभी यहाँ से निकलना है, क्योंकि उसके बच्चों की जान खतरे में है। शिवाली उसे समझाती है सिर्फ कल की बात है, सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर ही उसे टिकट मिल जाएंगे और वो यहीं से जहाँ जाना चाहेगी चली जाएगी। फिलहाल उसे एक बड़े होटल में शिफ्ट करा दिया जाता है और एकदम टाइट सिक्योरिटी लगवा देती है। हमें पता चलता है कि आरू डिप्रेशन में है और उसका इलाज चल रहा है। वो पहले सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है। खैर, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। आरू अपनी माँ से कहती है वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। आर्या बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ कोर्ट में पेश होती है। यहाँ आर्या की फ्रेंड हीना भी थी और उदयवीर की बेटी नंदिनी भी। वो गीता पे हाथ रख के कसम खाती है और शिवाली उससे सवाल करती है कि जो पेन ड्राइव आपने खान को उन तीनों के खिलाफ सबूत के तौर पे दी है, क्या उसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन सही है। वो जवाब देने ही वाली थी, तभी हीना संग्राम को पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है। वो संग्राम के बच्चे की माँ बनने वाली थी और आर्या उसको इस हाल में देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपने पति के बारे में सोचती है और शिवाली उसे फोर्स करती है, तुम उसकी तरफ मत देखो, अपना बयान दो। और फर्स्ट एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं आर्या ने अपना बयान बदल दिया था। वो कहती है वो पेन ड्राइव गलत है, उसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन भी झूठी है और इस वजह से उन तीनों को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। शिवाली को बहुत गुस्सा आता है। वो आर्या को जान से मारने की धमकी भी देती है। खान भी उसके पासपोर्ट, वीजा, बैंक अकाउंट सब सील करा देता है और साथ ही वो अपनी सिक्योरिटी भी हटा लेता है। अब आर्या इन सब भेड़ियों के बीच में बिना पैसे और बिना सिक्योरिटी के अपने बच्चों को लेकर सरवाइव कैसे करेगी। उसे रशियन, उदयवीर और उसकी फैमिली से सबसे खतरा है। आरू तो बहुत खुश है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो अपने बच्चे और सामान लेके बाहर खड़ी थी, तभी यहाँ आर्या की दूसरी फ्रेंड माया आती है उसकी हेल्प करने। वो आर्या और बच्चों से मिलके बहुत खुश होती है और वो उन सबको अपने घर ले जाती है। उदयवीर अपनी बेटी और उसके दोनों बच्चों के साथ शेखावत को जल चढ़ा रहे थे, तभी यहाँ रशियंस आ जाते हैं। वो यहाँ अपना 300 करोड़ का माल लेने आए थे। पिछले सीजन में आर्या जो माल शेखावत को दे गई थी वो रशियंस को नहीं मिला था, क्योंकि संपत से रास्ते में ही वो सारा माल पुलिस पकड़ के ले गई थी। अब 2 हफ्तों के अंदर इन्हें पूरा 300 करोड़ का माल चाहिए। जो आदमी यहाँ वसूली के लिए आया था उसकी भी 2 उंगलियां कटी हुई थी। संग्राम न्यूज में सुशीला को देख रहा था। सुशीला केस की वो इन्वेस्टिगेटर है जिसने पिछले साल वो सारा माल जब्त करके जला दिया था। हीना संग्राम से कहती है आर्या का बहुत बड़ा एहसान है, उसकी गवाही की वजह से आज इसका पति जिंदा है। हीना को अंदर भेज के संग्राम रूप नाम की एक लड़की से मिलता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है संग्राम ने ही माल की इन्फॉर्मेशन सुशीला को दी थी और संग्राम के कहने पर ही उसने दुनिया की नजरों के सामने नकली माल को असली माल कह के जलाया था। असली 300 करोड़ का माल तो अभी भी उसके पास है। माल वापस करने के वो 2 करोड़ रुपए एडवांस में मांग रही थी, लेकिन जब वो माल निकलवा कर देगी फिर ये उसे बेचेगा, तब पैसे आएंगे, फिर ये उसे पैसे देगा। ऐसी डील हुई थी। बस 2 दिन में अब पहले उसे पैसे चाहिए। उसके जाते ही संपत के लोग उसे उठा के ले जाते हैं। उधर वीर आर्या के घाव की मरहम पट्टी कर रहा था। वो उससे कहती है जो ज्वेलरी उसके पास है उसे बेचकर एक घर किराए पे लेंगे, फिर अपनी फार्मा कंपनी को बेच के नकली पासपोर्ट बनवा के यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो फार्मा कंपनी अकेली कैसे बेचेगी, उसमें तो संग्राम का भी हिस्सा है। संग्राम एक रॉयल होटल चलाता है और यहीं पे संपत के लोग उसे उठा के लाते हैं। वो उसे बताता है तेरी बहन ने सारा माल शेखावत को सौंप के अपना
रास्ता साफ कर लिया और ये तुझसे देखा नहीं गया तो तूने वो सारा माल पुलिस को पकड़वा दिया। अब रशियंस उदयवीर का जीना हराम कर रहे हैं। वो संग्राम से कहता है 300 करोड़ रुपए का माल 10 दिन के अंदर वापस लौटा दे और जब तक इस होटल का मैनेजर कबीर यहाँ का सारा कलेक्शन संपत को देता रहेगा। संपत आज की कलेक्शन लेके वहाँ से चला जाता है। संग्राम अपने बाप के अकाउंट मैनेजर केडिया से 2 करोड़ रुपए मंगवाता है, लेकिन वो बताता है अभी तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम कुछ नहीं किया, तुम्हें जो बात करनी है जोरावर साहब से बात कर लो। जोरावर अपने आखिरी स्टेज पर है और संग्राम वहाँ आके उससे पूछता है केडिया ने उसे पैसे क्यों नहीं दिए, तो वो बताता है उसने सब कुछ आर्या के नाम कर दिया। ये जान के संग्राम एकदम गुस्से से भिनभिना जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारी चिता को आग नहीं दूंगा, आर्या से ही दिलवाना। जोरावर अपनी बेटी की फोटो पकड़े रो रहा था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। संग्राम अपनी माँ से कहता है वो कल हिना से शादी कर रहा है और उसकी पार्टी में जो पुश्तैनी हार उसकी दादी ने उसकी माँ को चढ़ाया था अब वो हिना के लिए ले आए। पार्टी में उसकी माँ नेकलेस लाके उसे दे देती है और वो रूप से कहता है सुशीला से कह दे उसका एडवांस रेडी है। आर्या संग्राम की पार्टी में अपने भाई से मिलती है और उससे पूछती है क्या तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, पर संग्राम साफ मना कर देता है। लेकिन फिर भी आर्या को यकीन नहीं होता। वो कसम खाता है अब तो मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। उसकी मुलाकात हिना से भी होती है और आरो की मुलाकात संग्राम के मैनेजर कबीर से होती है। वो भी इसी होटल में काम करना चाहती है इसके साथ। केडिया आर्या को बताता है उसका बाप सब कुछ उसके नाम कर रहा है, पर वो मना कर देती है। वो संग्राम से फार्मा कंपनी के बारे में बात करती है, पर संग्राम उसे फैक्ट्री दोबारा चालू करने को कहता है, पर वो तो फैक्ट्री बेचने की बात करने आई थी। यहीं पर सबके सामने वो हिना को प्रपोज करके अपनी माँ का हार उसे पहनाता है, पर घर जाके वो हार चुरा रहा था तो हिना उसे देख लेती है। वो सोचती है उसने इस हार के लिए ही उसे प्रपोज किया है। वो नाराज हो गई थी। आर्या अपनी सील पड़ी हुई फैक्ट्री में जाती है वहाँ के कागजात ढूंढने, तभी कोई इसके ऊपर गोलियां चलाता है। वो बच के भागने लगती है। एक पॉइंट पे आके आर्या पकड़ी जाती है और वो उसे मारने ही वाला था, तभी दौलत आके उस आदमी को गोली मार देता है और सेकंड एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में वो दौलत को देख के एकदम हैरान हो जाती है कि ये कहाँ से आ गया। वो आर्या को वहाँ से भगा देता है और लाश को ठिकाने लगा देता है। दौलत जोरावर के कहने पर ही आर्या की हिफाजत में लगा हुआ था क्योंकि वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। केडिया ने आर्या की ज्वेलरी बेच के घर और सिक्योरिटी का इंतजाम करा दिया और उसे फैक्ट्री बेचने के लिए कोई बायर ढूंढने को कहती है ताकि फैक्ट्री बिके और ये यहाँ से निकल जाए। इनकी पुरानी नौकरानी पूनम भी यहाँ आ जाती है जिसे देख के ये सब बहुत खुश होते हैं। दौलत आर्या को फैक्ट्री के कागजात देने उसके घर के बाहर आता है। वो उससे कहती है इन सब सिक्योरिटी का पैसा वो भिजवाती रहेगी, तुम्हारे हुक्म का एक पैसा मुझे नहीं चाहिए। और दौलत किसी भी कीमत पर उसके बच्चों को नजर नहीं आना चाहिए। पर वीर ने आर्या को उससे बात करते हुए देख लिया था। रूम में आके वो अपनी माँ से पूछता है वो अपने पति के कातिल से छुप छुप के कैसे मिल सकती है। तब वो बताती है दौलत ने उसकी जान बचाई थी, हमें यहाँ से निकलने के लिए उसकी मदद की जरूरत पड़ी, बस ये बात आरू को पता नहीं चलनी चाहिए। सुशीला को रघु की डेड बॉडी मिलती है जो दौलत ने ठिकाने लगाई थी और वो इसकी सूचना खान को देती है। रूप संग्राम से सुशीला की मीटिंग कराती है। वो नेकलेस बेच के सिर्फ 1 करोड़ लाया था, लेकिन मंगवाए तो इसने 2 करोड़ रुपए थे, इसलिए वो माल निकलवाने से मना कर देती है। तो संग्राम रूप से गुस्से में कहता है अपने बॉयफ्रेंड पाना को बोल के इसे समझाने को बोल। पाना ही इन दोनों के बीच का ब्रोकर है जो इसे जेल में मिला था और वो अभी भी जेल में ही है। संग्राम अपनी वाइफ के पास अपने बच्चे से प्यार भरी बातें कर रहा था, तभी संपत उसकी याददाश्त रिबूट कराने आ गया कि उसने 10 दिन में 300 करोड़ देने को कहा था। वो हीना को भी गन पॉइंट पर लेता है और उसे डरा के चला जाता है। आदि का स्कूल में एक आरव नाम का लड़का फ्रेंड बनता है और आर्या की मुलाकात आरव और उसके बाप अर्जुन से होती है। स्कूल के बाहर ही उदयवीर आर्या को अपनी कार में बुलाता है और उससे कहता है अपनी औलाद के मरने पर बहुत दुख होता है। फिर आर्या वहाँ से चली जाती है। आर्या के घर कोई एंटोन नाम का रशियन एक पार्सल भिजवाता है जिसमें एक मोबाइल था। खैर केडिया ने रोमटा से एक मीटिंग फिक्स करा दी फैक्ट्री बेचने के लिए। वो 3 करोड़ रुपए एडवांस देने को तैयार है। आर्या संग्राम के होटल उससे मिलने आती है। यहाँ आरू भी कबीर के साथ काम करने लगी थी और यहाँ पर आर्या की मुलाकात अर्जुन से भी होती है। खैर वो अपने भाई से मिलकर फैक्ट्री बेचने की बात करती है। वो बताती है 3 करोड़ रुपए एडवांस मिलेंगे, कल उनके सामने टाइम से घर आके पेपरों पे साइन कर दे, और संग्राम भी मान जाता है। बाहर ही दौलत उसे संग्राम पे भरोसा ना करने को कहता है, पर आर्या इसकी शक्ल देखे बिना यहाँ से चली जाती है। आर्या वीर से अपनी खुशी जाहिर करती है कि अब फार्मा कंपनी बिक जाएगी और वो यहाँ से निकल जाएंगे। इधर ये सब खुशी में नाच गा रहे थे और उधर गोपी नाम का एक गुंडा संग्राम को किडनैप करके ले जाता है और तीसरा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में संग्राम आर्या का फोन नहीं उठाता और आर्या बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि आज 10 बजे इन दोनों की रोमटा से मीटिंग है। इधर होटल में आरू और कबीर का लव शुरू हो गया था। गोपी संग्राम को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और कहता है आज तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। हीना भी उसके लिए परेशान हो रही थी क्योंकि आज इसकी किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। रोमटा भी आ गए थे लेकिन दोनों पार्टनर्स के साइन होना जरूरी है, तभी ये पैसे देंगे। काफी देर इंतजार करके वो चले जाते हैं और आर्या को बहुत गुस्सा आता है। संग्राम उनसे बच के भाग रहा था तो वो उसके पैर में गोली मार देते हैं। आर्या संग्राम का पता करने उसके घर आती
जाती है तो उसे पता चलता है वो तो कल से ही घर नहीं आया। वो हीना से कहती है वो कल रात ही संग्राम से मिली थी, तो वो उल्टा उसी से पूछने लगती है कि तुझे ही पता होगा फिर संग्राम कहाँ है। हीना की हालत खराब हो जाती है तो वो उसे हॉस्पिटल के लिए तैयार करती है। संग्राम के पैर में गोली लगी थी और वो उनसे बचता फिर रहा था। आर्या माया को भी फोन करके बताती है वो हीना को हॉस्पिटल लेके जा रही है। रघु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके जूतों में एक केमिकल लगा हुआ था जो दवाइयों में डलता है। हीना संग्राम के लिए पागल हो रही थी, वो आर्या के ऊपर ही इल्जाम लगा रही थी तूने ही संग्राम के साथ कुछ न कुछ किया होगा। इधर संग्राम पकड़ा जाता है, इसे मारने के गोपी को 5 लाख रुपए मिले हैं। वो कहता है मैं तुझे 12 लाख दे रहा हूँ। वो उसे फोन देके पैसे मंगवाने को कहता है। वो कैडिया को फोन लगाता है, कैडिया हैरान होकर उसका पता पूछता है और बताता है हीना हॉस्पिटल में है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। संग्राम उसे एक जगह पर 12 लाख रुपए मंगवाता है और उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। उसका आदमी कैडिया से जाके पैसे ले लेता है। इधर हीना की डिलीवरी हो रही थी, तभी वो आर्या को एक बात बताती है। जब ये अपने बच्चों के साथ सेफ हाउस में थी तो वहाँ की एक सिक्योरिटी गार्ड से हीना को आर्या का एड्रेस मिला था और वो एड्रेस इसने संग्राम को दिया था, यानी इस पे जो अटैक कराया था वो संग्राम ने कराया था। इसलिए हीना सोचती है कि अब आर्या ने संग्राम को मार के उससे अपना बदला लिया होगा। हीना कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, जो सजा देगी तुम मुझे देना। वैसे आर्या ने पहले अंदाजा लगाया भी था कि शायद संग्राम ने ही उस पे हमला कराया होगा। ये जान के आर्या को बहुत बुरा लगता है। फाइनली हीना की डिलीवरी हो जाती है और उसके एक बेटा पैदा होता है। गोपी संग्राम को उसका फोन देके जाने देता है। वहीं पे वो आर्या को कॉल लगाता है। वो बताती है उसके बेटा पैदा हुआ है। संग्राम बहुत खुश होता है और कहता है मैं आ रहा हूँ, और जैसे ही वो फोन रखता है गोपी उसे गोलियों से छलनी करके उसे जान से मार देता है। हीना अभी भी उसे कॉल लगा रही थी, लेकिन वो तो कहीं मरा पड़ा है और 4th एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत में आर्या अभी भी संग्राम को कॉल लगाने पर लगी हुई थी। कैडिया भी उसे बताता है उसकी बस एक ही बार उससे बात हुई थी, उसके बाद उससे संग्राम की कोई बात नहीं हुई। आर्या को हर हाल में आज वो डील करनी है, इसलिए वो कैडिया को पेपर लेके संग्राम के घर बुलाती है ताकि संग्राम घर पे होगा तो वहीं साइन करा लेंगे। घर के बाहर उसे दौलत बताता है संग्राम कहीं नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हारे घर की सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। दौलत अपने सबसे वफादार सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और वो होता है गोपी। इस मेहरबानी की आर्या उसे कीमत देती है, लेकिन इस बार आर्या को दौलत से बात करते हुए आदि देख लेता है और उसे वही सीन याद आता है जब उसके सामने दौलत ने उसके बाप को मारा था। संपत कबीर को आके बताता है संग्राम का पता नहीं चल रहा, इसका मतलब समझो वो टपक गया। आज के बाद इस होटल में संपत का कंट्रोल चलेगा। आर्या को संग्राम उसके घर पे नहीं मिलता। हीना शराब पी के पड़ी थी और उसका बच्चा रो रहा था, तब आर्या उसे छुपाती है। सुशीला भी संग्राम की वजह से परेशान थी, वही माल बिकवा सकता है। पाना उसे मना लेता है कि सारा माल रूप को दे दे, माल बिकने पे तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा, वरना ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। आर्या को पता चलता है कि संपत रॉयल हाउस की सारी कलेक्शन लेके जा रहा है और यहीं पर दौलत भी खड़ा था। शायद संग्राम को गायब करने में संपत ही हो सकता है। वो कैडिया से कह रही थी अगर उसे गायब करने के पीछे उदयवीर है तो वो अपने बेटे का बदला जरूर लेगा और संग्राम किसी कीमत पे नहीं बचेगा। आर्या की जबान से निकले ये शब्द पीछे से हीना सुन लेती है तो उसे लगता है संग्राम को आर्या ने मरवा दिया। वो उस पे चिल्लाना शुरू करती है। यहीं इसके घर पे एक सीक्रेट मोबाइल पे एक कॉल आती है। आर्या उसे उठाती है तो उधर से रूप बोल रही थी। दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। रूप कहती है कि वो संग्राम को बता दे डिलीवरी रेडी है। सुशीला मान गई और शॉप पे सामान रखा हुआ है, ये कह के वो फोन काट देती है। रूप की दुकान का एड्रेस भी आर्या को मिल जाता है। नकली पासपोर्ट बनवाने में कैडिया ने अभी रोक लगवा दी थी क्योंकि हर तरफ खान ने नजर रखे हुए हैं। माया दौलत के साथ रूप की दुकान में पहुंचती है तो वो उसे 300 करोड़ का माल दिखाती है। वो बताती है ये वही माल है जो आपने शिखावत को दिया था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया था। संग्राम ने ये माल पुलिस से निकलवा लिया और उन्होंने पाउडर जलाया था। आखिरकार घूम फिर के ये माल फिर से आर्या के सामने आ गया। वो इसे अपनी दुकान में नहीं रख सकती, इसलिए माल वो आर्या को सौंप रही थी, पर वो लेके नहीं जाती। खान को संग्राम की बॉडी मिलती है। वो ये बताने के लिए हीना को कॉल लगाता है, पर हीना को तो पहले ही अंदाजा था। माया संग्राम की मौत की खबर आर्या को देती है तो वो भी अंदर से हिल जाती है। सब लोग उसकी मौत से बहुत दुखी होते हैं। अब वो मर गया तो वो माल लेने वापस रूप के पास आती है और आर्या तीनों बैग गाड़ी में डाल के ले जाती है। हीना खान से कहती है उसके पति को आर्या ने मरवाया है और ये बात वो कोर्ट में चल के बोलने के लिए तैयार है। संपत कैडिया को उठा के ले जाता है क्योंकि जोरावर के सारे माल की जानकारी यही रखता है। पाना रूप के साथ टाइम बिता रहा था और यहाँ रूप को पता चलता है संग्राम मर गया। पाना सोच रहा था संग्राम तो रास्ते से हट गया, अब तो 300 करोड़ का माल इसका होगा, लेकिन इसे पता ही नहीं कि माल तो वो पहले ही आर्या को दे चुकी है और ये जान के वो रूप को बुरी तरह मारने लगता है। सुशीला रूप को बचा के वहाँ से निकाल देती है। तब वो बताता है इसने सारा माल आर्या को दे दिया, अब तो इन बेचारों को घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। आर्या घर आती है तो रूप इसके घर पर थी। वो माल वापस लेने आई थी, वरना पाना और सुशीला उसे मार देंगे। अगर माल नहीं दे सकती तो इसे आर्या से प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि अब इसकी जान खतरे में थी। तो वो दौलत से कहती है अब रूप की प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। वो रूप को दौलत के पास भेज देती है। तभी वीर आगे बताता है आरू फोन
नहीं उठा रही तो वो दौलत को रॉयल हाउस जाकर देखने को कहती है। आदि अपनी माँ से अपसेट होता है तो वो उसके दोस्त आरव और अर्जुन को बुला लेती है। दौलत आरू को लेने जाता है। वो देखता है आरू नशे में नाच रही थी और कबीर को किस कर रही थी। वो कबीर को अंदर ले जाकर मार रहा था कि मैनेजर होकर आरू के साथ ऐसी हरकत करता है। वो गन तान के उसे समझा रहा था आज के बाद वो उससे ना मिले। तभी आरू वहाँ आके उसे हटाती है और उस पर बहुत चिल्लाती है, जैसे तूने मेरे पापा को मार दिया अब क्या सबको मार देगा, और उसे वहाँ से भगा देती है। आर्या एंटोन को उसी मोबाइल से मैसेज करती है जो उसने भिजवाया था कि उसकी कंसाइनमेंट इसके पास है, आकर मिले। खान अपनी पूरी टीम के साथ जबरदस्ती आर्या के घर में घुस जाता है, लेकिन तब तक उसने मोबाइल और सिम फ्लैश कर दिए थे। वो आर्या को अरेस्ट करके ले जाता है और माल वही गाड़ी में रखा था। उसके ऊपर अभी तो किसी की नजर नहीं गई और 5वां एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। 6ठे एपिसोड की शुरुआत में कबीर आरू से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देता है और उसे छोड़ देता है। आरू अभी अभी सदमे से बाहर निकल रही थी, लेकिन दौलत की वजह से उसका दिल फिर से टूट गया। उसे लग रहा था कि दौलत को उसकी माँ ने भेजा था, इसलिए वो अपनी माँ को घटिया माँ बोल रही थी और उससे बहुत नफरत करती है। खान आर्या को लॉकअप में लेके जाता है। आरू होटल के किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। संपत यहाँ वसूली के लिए आता है, तब दौलत उसे एक घुसा मार कर नीचे गिरा देता है और उसे अच्छे से समझा देता है आज के बाद यहाँ का बॉस वो नहीं दौलत है। तो संपत वहाँ से चला जाता है। दौलत को पता चलता है कि खान आर्या को उठा के ले गया, तो वो वहाँ के लिए निकल जाता है। इन लोगों को पता ही नहीं कि आरू यही किसी कमरे में है। शिवाली आर्या को कहती है वो सिर्फ 24 घंटे ही उसे रख सकते हैं। वो उससे जानना चाहते हैं कि उसने संग्राम को बदले के लिए मारा था या फार्मा कंपनी पे पूरा कंट्रोल पाने के लिए, पर आर्या उससे कहती है फक यू। आरू बाहर आती है, तब तक होटल बंद करके सब जा चुके थे। इधर इसके घर की छानबीन चल रही थी। आर्या को भी आरू की बहुत फिक्र लग रही थी। इधर अर्जुन भी बच्चों के पास आ गया। वो आर्या की कार में सब बच्चों को वहाँ से ले जाता है और इसी कार में वो बैग रखे थे, इसके बारे में सिर्फ वीर जानता था। आरू को ड्रग्स ओवरडोज हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगली सुबह संपत दौलत के आने से पहले उसके होटल से अपनी वसूली करने आ गया। वो ताला तोड़ के अंदर जाता है तो उसे आरू पड़ी हुई मिलती है। वो उसे अपनी बेटी मानता है, इसलिए वो आरू को उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल में बंदूक के जोर पे आरू का जल्दी से इलाज करवाता है। शाली ने आर्या को रस्सी से बंधवा दिया था। खान उससे कई तरह के सवाल करता है, जैसे घर और गार्ड्स के लिए पैसे कहाँ से आए, अचानक अपने भाई से इतना प्यार क्यों होने लगा। वो उससे किसी तरह कन्फेस कराना चाहते थे। फिर शिवाली उसे आके आरू की हालत के बारे में बताती है तो आर्या उस पर हमला कर देती है और खान इसे बचाता है। वो खान से कहती है चाहे कुछ भी करो लेकिन इससे कन्फेस कराओ। खान आरू को देखने जाता है तो नर्स कहती है इतना सीरियस कैसे और कोई इसे देखने तक नहीं आया। वो वीर को आरू की हालत के बारे में बताता है तो वो हॉस्पिटल के लिए चल देता है। इधर आर्या कन्फेस करने के लिए तैयार हो जाती है। सुशीला बिजली ऑफ करके आर्या के पास जाती है। वो कहती है कन्फेस करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। आर्या के पूछने पे वो बताती है उसका नाम सुशीला है और रूप को मार इसी ने दिया था। खान उससे कन्फेस कराने के लिए कहता है तो अब वो मुकर जाती है। वो सोचता है अभी तो कन्फेस करने के लिए तैयार थी, लेकिन अब मना क्यों कर दिया इसने। रघु के जूतों का केमिकल आर्या की फैक्ट्री के केमिकल से मैच हो गया था, तो अब वो आर्या के घर जाता है और अजय उससे शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन अभी वो केस में बिजी था। वो आर्या के सारे जूते चेक करने के लिए भेज देता है। अर्जुन वो कार लेके बच्चों के साथ वापस आता है और अपनी बाइक लेके जा रहा था। तभी वीर दौलत को बताता है माल अभी भी गाड़ी में है। ये बात अर्जुन सुन लेता है और वो गाड़ी में चेक करने जाता है। वीर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो देख लेता है ये ड्रग्स है, तो उसे लगता है कि इनकी मदद करके उसने गलती की। तभी पीछे से आदि दौलत के ऊपर गन तान के चिल्लाता है तुमने मेरे पापा को मारा, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वीर उसे रोकने की कोशिश करता है कि इन्होंने इनकी माँ की जान बचाई है। दौलत को भी आदि को रोते हुए देखकर बहुत अफसोस होता है और इसकी वजह से वो अपनी माँ से भी अपसेट था। अर्जुन भी वहीं खड़ा सब देख रहा था। वीर उसे मना लेता है और उससे गन लेके दौलत को देता है, लेकिन बुरा तो उसे लग ही रहा था। खान को रिपोर्ट मिलती है कि रघु के जूतों का केमिकल आर्या के जूतों में भी है, यानी अब इसे सबूत मिल चुका था। वो जाके आर्या को बताता है तुम्हारी फैक्ट्री में जो व्यक्ति मरा था उसके मर्डर में इसके खिलाफ सबूत मिल चुका है, अब तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। ये देख के आर्या टेंशन में आ गई थी। उसे तो जल्दी से जल्दी अपनी बेटी से मिलना है। कोर्ट में आर्या के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। सारे सबूत आर्या के खिलाफ थे। तभी कोर्ट में एक कन्फेशन स्टेटमेंट आती है कि रघु के मर्डर करने वाला 2 घंटे पहले ही अपने आप को सरेंडर कर चुका है और वो होता है दौलत। एक झूठे केस में किसी इनोसेंट को फंसाने के इल्जाम में अब खान और शिवाली पर ही इंटरनल इंक्वायरी होगी और आर्या को केस से खारिज कर दिया जाता है और खान आर्या से माफी मांगता है। सुशीला इसकी रिहाई पे खुश हो रही थी। कोर्ट से बाहर आते ही एक रशियन आर्या से मिलता है और 6ठा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में आर्या अपने घर आती है जहाँ एंटन आदि के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसे देख के आर्या डर जाती है और प्राइवेट में लेके जाती है। वो कहती है वो उसका 300 करोड़ का माल लुटा रही है, लेकिन उसे बदले में अपने और तीनों बच्चों के जाली पासपोर्ट चाहिए। आर्या ने उसका माल लुटा दिया, बदले में वो भी इसकी शर्त मान लेता है, लेकिन जाता जाता कहता है उसे 5 दिनों के अंदर इन 300 करोड़ का 50 करोड़ रुपया इंटरेस्ट भी चाहिए और जरा
भी लेट हुआ तो अपने बॉस की तरह इसे भी उंगलियां काटनी आती है। ये सुन के आर्या की सांसें थम गई थी कि अब 50 करोड़ रुपए और कहां से लाके देगी। आरू को हम एक रिहैब में देखते हैं जहां उसके जैसी ही और भी लड़कियां थी जो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। खान अपनी हिम्मत हार रहा था, लेकिन अजय उसे हिम्मत देता है कि वो अपना केस सॉल्व करे। इस तरह हार न माने, शादी तो वो बाद में भी कर लेंगे। आर्या रिहैब में अपनी बेटी से मिलने आती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है, उसे अपनी माँ से मिलना ही नहीं है। इस बात से आर्या बहुत उदास होती है। वो कैडिया को फोन करती है, लेकिन उसका तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था क्योंकि वो संपत की कैद में है और वो उसे टॉर्चर करके उससे अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। रोमटा अभी भी आर्या की फैक्ट्री खरीदने के लिए तैयार था और वो उसके सिर्फ 80 करोड़ रुपए देगा। माया हिना को लेने आती है संग्राम के अंतिम संस्कार पे ले जाने के लिए। यहाँ पर सब लोग आए हुए थे और हिना शराब के नशे में यहाँ बहुत नाटक करती है। फिर यहाँ आर्या आती है, वो उसके सामने और भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। सामने संग्राम की चिता जल रही थी और आर्या हिना को प्रॉपर्टी के कागजात देके उससे साइन करने को कहती है और कहती है कि वो अपना 50% ले ले ताकि अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रह सके। लेकिन उसे इस बात से इतना गुस्सा आता है, वो प्रॉपर्टी के कागजात उसी चिता में डाल के वहाँ से चली जाती है। ये तो आर्या ने सोचा ही नहीं था। तभी उदयवीर अपनी बेटी के साथ वहाँ संग्राम को श्रद्धांजलि देने आता है। वो जाते हुए आर्या से हिसाब बराबर करने की बात कर रहा था और कहता है जब तक उसे जोरावर का माल नहीं मिल जाता वो कैडिया को नहीं छोड़ेगा और जोरावर के पैसों के बिना वो कैडिया को नहीं छोड़ेगा। अब उसे पता चलता है कैडिया उदयवीर की कैद में है। अर्जुन आर्या के घर अपने बेटे की कुछ किताबें लेने आता है पर घर के अंदर कदम नहीं रखता। आर्या के पूछने पे वो बताता है कि वो अपने बेटे का संबंध इस घर से नहीं रखना चाहता। यहाँ इसकी बातों से आर्या को पता चलता है आदि ने अपने गार्ड पर गन तान दी थी तबकि वो सिर्फ 9 साल का बच्चा है और इसके दूसरे बेटे वीर ने इससे कार चलवाई जिसमें ड्रग्स रखा था। अगर फंस जाता तो बहुत बुरा फंसता। खैर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन आदि के बारे में जान के उसे बहुत बुरा लगा। वो आदि पर गुस्सा करती है, क्या दौलत को मार के वो भी दौलत के जैसा बनना चाहता है। आदि कहता है उसकी आंखों के सामने जिसने उसके बाप को मारा वो इनके घर में है, उसे इनके घर पे नहीं होना चाहिए। तब आर्या उसे समझाती है वो सिर्फ यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। आरू की नानी उसे समझाने आई थी कि वो अपनी माँ से नाराज ना रहे। यहाँ एक लड़की आरू की दोस्त भी उसकी नानी से मिलती है। हिना को लगता है वो अकेले अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती क्योंकि वो तो खुद शराब पी के इधर उधर पड़ी रहती है, इसलिए वो अपने बच्चे को उसकी दादी के घर के दरवाजे पर छोड़कर चली जाती है। बाद में बुढ़िया आके उसे उठा लेती है। आरू की फ्रेंड ने उसके सामने हाथ की नस काट के सुसाइड कर लिया था। आर्या परेशान थी कि एंटोन को देने के लिए 50 करोड़ रुपए कहाँ से लाए। कैडिया ने कसम खा ली थी वो जोरावर के अकाउंट की डिटेल संपत को नहीं देगा, चाहे वो इसे जान से मार दे। दौलत आर्या को जेल में बुला के बताता है फार्मा कंपनी में जिसने इस पे हमला किया था वो उदयवीर का आदमी था। आर्या अपनी हेल्प के लिए उससे एक भरोसे का आदमी मांगती है। दौलत उसे हिम्मत देता है तुम्हें ये जंग जीतने के लिए फिर से अपने पंजे बाहर निकालने होंगे। वो माया को अपने साथ एक प्लान में शामिल करती है। जब नंदिनी अपने बच्चों को स्कूल से ला रही थी तभी ये दोनों उसे बंदूक दिखा के अपनी कार में बैठा लेते हैं और उदय को फोन करके कहती है अगर 2 घंटे में वो कैडिया को राजा महल नहीं लेकर आया तो उसकी बेटी और बच्चे मरेंगे। और 7वां एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत में इन दोनों ने नंदिनी और उसके दोनों बच्चों को अगवा करके माया के कारखाने में रखा था जहाँ वो पेंटिंग करती थी। संपत उसे फोन करके कहता है वो कैडिया को राजा महल लेकर आ रहा है। आर्या को उदयवीर पे भरोसा नहीं था इसलिए वो पहले बच्चों को लेकर जाती है और नंदिनी को यही बांध देती है माया के पास। वो धमकी दे रही थी जब मेरे पति सूरज को पता चलेगा तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगे, फिलहाल तो वो अभी जर्मनी में है। आर्या गाड़ी में बैठ रही थी तभी आरू का फोन आता है। वो उससे अपनी गलती की माफी मांग रही थी और अपने बिहेवियर के लिए शर्मिंदा थी। वो उसे अभी अपने पास बुला रही थी लेकिन आर्या उससे कहती है वो कल आ जाएगी। वो बच्चों को लेकर राजा महल पहुंच जाती है और संपत भी कैडिया को लेकर आ गया। वो नंदिनी के बारे में पूछता है तो वो कहती है पहले कैडिया आएगा फिर नंदिनी मिलेगी। इधर नंदिनी ने माया से अपने आप को ये कह के खुलवा लिया था कि उसे पैड चेंज करना है। संपत ने कैडिया के जेब में एक ट्रैकर डाल दिया था। वो बच्चों को भेजती है और इधर से कैडिया आर्या के पास जाता है। रास्ते में ही कोई उसे बाइक पे बिठा के ले जाता है और आर्या भी गायब हो गई। इधर नंदिनी ने भागने के लिए आर्या से हाथापाई शुरू कर दी थी। कैडिया को बाइक पे ले जाने वाली रूप थी। रूप तो कैडिया को उतार कर चली जाती है लेकिन उस ट्रैकर की वजह से संपत ने इन दोनों को पकड़ लिया था। आर्या कहती है अगर वो आधे घंटे में वहाँ नहीं पहुंची तो नंदिनी मर जाएगी, इसलिए वो उसे छोड़ के कैडिया को उठा के ले जाते हैं। संपत दोनों बच्चों को उदयवीर के पास लाता है तो वो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो अपने साथ नंदिनी को नहीं लाया था। बच्चों ने माया की फैक्ट्री से एक पेपर उठा के उस पे पेंटिंग बनाई थी और उसी पेपर पे फैक्ट्री का पता भी लिखा था जिससे इन्हें वहाँ की लोकेशन का पता चल गया। आर्या जब वापस आती है तो नंदिनी को मरा हुआ पाती है क्योंकि जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो माया ने गलती से उसके गले में छुरी मार दी थी। आर्या सदमे में बैठी थी कि अब क्या होगा क्योंकि कैडिया भी इनके हाथ नहीं लगा था। माया तो पूरी तरह पागल हो गई क्योंकि मदद के चक्कर में ये भी फंस गई। सबसे पहले वो साफ सफाई करके उसे पन्नी में पैक करते हैं लेकिन जब तक संपत अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुँच गया था। वो अंदर आता है, इतने में ये पीछे के दरवाजे से निकल के वहाँ
वहाँ से गाड़ी में उसे डाल के चली जाती है और संपत को यहाँ कुछ नहीं मिलता। आर्या नंदिनी की एक उंगली काट के रख लेती है और फिर उसे दबा देती है। जब वो घर आती है तो खान वहीं खड़ा था और गाड़ी पे लगी मिट्टी के बारे में पूछता है। आर्या कहती है फिर से इंट्रोगेट करना है तो जेल ले जाना होगा, पर वो इसे बताने आया था संग्राम का कातिल इसी का सिक्योरिटी गार्ड है जिसे दौलत ने इसके घर पे ड्यूटी पे लगाया था। ये जान के वो दौलत के पास जाके उससे पूछती है गोपी तेरा आदमी था और उसने संग्राम की हत्या की है, इसका मतलब कि तूने ही संग्राम को मरवाया है। वो कहता है वो जोरावर के कहने के बिना कुछ नहीं करता और बताता है कि गोपी उसका नहीं जोरावर का आदमी है, यानी वो जोरावर था जिसके कहने पे गोपी ने संग्राम को मारा था। आर्या अपने बाप के पास जाती है, वहीं उसकी माँ भी थी। वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसकी माँ को भी पता चलता है कि उसके बेटे को भी जोरावर ने मरवा दिया। जोरावर कहता है वो आर्या से बहुत प्यार करता है और उसके ऊपर वो कोई मुसीबत आने नहीं देना चाहता। अगर वो संग्राम को न मारता तो वो आर्या को मार देता। जोरावर अपने आखिरी स्टेज पर है और आर्या उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ और यहाँ से चली जाती है। फिर बुढ़िया जोरावर को एक सच बताती है जो हमें बाद में पता चलेगा। उदयवीर को उसकी बेटी की कटी हुई उंगली मिलती है एक पर्ची के साथ। उसमें लिखा था अगर केडिया कल 9 बजे तक नहीं मिला तो आपके नंदिनी की कटी हुई लाश मिलेगी। ये पढ़ के उदय संपत को बहुत मारता है। अब वो अपनी बेटी से मिलती है। आर्या के पास एंटोन का फोन आता है। वो कहता है कल होली के दिन वो अपने पैसे लेने आ रहा है और अगली सुबह वो अपने पैसे लेने आ भी जाता है। वो उसे थोड़ी देर रुकने को कहती है और बाहर संपत केडिया को लेकर आ गया था। वो केडिया से कहती है अंदर रशियंस बैठे हैं, उन्हें जाके 50 करोड़ रुपए अकाउंट से ट्रांसफर कर दे। संपत उससे कहता है कि वो जानता है नंदिनी मर चुकी है। तभी आरू भागते हुए आती है और उसे होली का रंग लगा के उसके गले लगती है और साथ ही उसका शुक्रिया अदा करती है। आर्या के पूछने पे वो बताती है कि उसी ने तो इसे हॉस्पिटल ले जाके इसकी जान बचाई। वो आरू को अपनी बेटी मानता है। फिर वो भी संपत का शुक्रिया अदा करती है। इतने में संपत का एक आदमी उदयवीर को कॉल करके कहता है नंदिनी मर चुकी है, आर्या, संपत और रशियन सब एक हो गए हैं और अब तुम्हारी जान को खतरा है। ये सुन के वो परेशान हो गया था। एंटोन को 50 करोड़ रुपए मिल चुके थे तो वो अपने वादे के मुताबिक आर्या को टिकट और पासपोर्ट देता है। फाइनली अब वो यहाँ से जा सकती थी। उदय वहाँ से भाग रहा था और संपत को पता चलता है कि उसके एक आदमी ने उदयवीर को यहाँ की खबर दे दी तो वो उसे मार देता है और आर्या को आके बताता है उदयवीर भाग रहा है और वो मौका मिलने पर अपना बदला जरूर लेगा। घर पे होली की सारी तैयारियां चल रही थी और आर्या अपनी माँ को बच्चों के साथ छोड़ के उदयवीर को मारने निकल जाती है। वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँच के उदयवीर को घेर लेती है, लेकिन वो कहता है मुझे मारने से पहले एक बार अपनी माँ से बात कर लो। वो उसे कॉल करता है और एक सच बताने के लिए कहता है, एक ऐसा सच जो आज से पहले कोई नहीं जानता था और यही वो सच है जो इसने हॉस्पिटल में जोरावर को बताया था। वो बताती है कि जोरावर आर्या का असली बाप नहीं है। जब इसकी शादी जोरावर से हुई उस वक्त बुढ़िया प्रेग्नेंट थी। वो प्रेग्नेंट हुई थी उदयवीर से और उसके बाद आर्या पैदा हुई थी। इसका मतलब उदयवीर ही आर्या का असली बाप है और शिखावत इसका भाई था जिसे इसने पहले मरवा दिया था। ये था एक चौंकाने वाला सच। आर्या रो रही थी। इसी दौरान वो आर्या पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या तुरंत उसे गोली मार के उसे जान से मार देती है। घर आके आर्या अपने भाई के बच्चे का नामकरण करके उसे अपने पास रख लेती है। खान उसे बताने आता है उदयवीर और नंदिनी गायब है और ये उसकी तलाश में लगा हुआ है। दौलत जेल में संग्राम का बदला लेने के लिए गोपी का गला काट के उसे मार देता है। अब सबके सब मिलके होली खेलते हैं। यहाँ माया, संपत, रूप, सुशीला, एंटोन, केडिया सब ही थे। इधर ये सब मजे से होली खेल रहे थे और उधर जोरावर की सांसें बंद हो जाती है। खैर काफी देर तक यहाँ पर होली का शानदार सॉन्ग होता है। अगले दिन आर्या के पास नंदिनी के पति सूरज की कॉल आती है। वो आर्या से कह रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो अपनी पत्नी का बदला जरूर लेगा और 8वें एपिसोड के साथ दूसरा सीजन यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आर्या सीजन 2 की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगले सीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसका अगला सीजन अपलोड होते ही आप लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।